हूँ। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट का बात ही नहीं हो सकता। अगर डेवलपमेंट की बात ही शुरुआत ही होती है शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा से सिर्फ हम नौकरी के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे समाज में शांति आती है, हमें उठने बैठने चलने बोलने का तरीका पता चलता है। हमारा बिहार न्यूज चैनल में अमित आपको बता दें कि पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सभी पंचायतों में सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा हो चुकी है। सभी पंचायतों में जो भी उम्मीदवार है अपनी उम्मीदवारी पेश करने में लग चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के कटरिया पंचायत में, जहां पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छी प्रत्याशी के तौर पे इस बार पंचायती चुनाव में फेस करने आ रही हैं इंजीनियर प्रियंका भारती। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम थैंक यू। मैडम, आखिर पंचायती चुनाव में आपने क्यों आप एक मतलब एक इंजीनियर हैं और आखिर आप पंचायती चुनाव में क्यों आखिर कदम रखना मुनासिब समझा? पेशे से तो मैं इंजीनियर हूँ और लगभग मैंने 6-7 साल नौकरी किया है, पर अब मुझे लगा कि अपने समाज को भी मेरे को समय देना चाहिए, इसलिए मैंने अपना पेशा छोड़ दिया और अपने समाज के सेवा के भाव से मैं यहाँ आ गई। और समाज का सेवा तो अगर मैं खुद से करती हूँ तो एक बहुत लिमिटेड एरिया में कर सकती हूँ, लिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, इसलिए मैं एक पद पे आना चाहती हूँ ताकि मेरा जो एरिया हो वो ब्रॉड हो और मैं अच्छे से लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करा सकूँ यहाँ के लोगों को। मैडम, इसके पूर्व में आपकी जो सासू माँ हैं यहाँ पे कटरिया पंचायत में यहाँ के पूर्व मुखिया थे और फिर आपने भी मतलब इस पंचायत में आपने भी चुनाव लड़ा। सबसे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी यहाँ के लोगों के लिए? मैं सबसे पहले अगर लोगों के लिए शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है और समाज को अगर पूर्ण रूप से उसको विकास करना है तो शिक्षा का मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट का बात ही नहीं हो सकता। अगर डेवलपमेंट की बात ही शुरुआत ही होती है शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा से सिर्फ हम नौकरी के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे समाज में शांति आती है, हमें उठने बैठने चलने बोलने का तरीका पता चलता है, महिलाओं को सुरक्षित रह सकती हैं। मेरी प्राथमिकता शिक्षा को होगी जब मैं जीत के आती हूँ तो, क्योंकि नली गली तो वो बनती रहेगी, सरकार की योजनाएं और वो होती रहेगी और उसे मुझे पूरा करना है। वो तो हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि अभी तक पूरी नली गली जो है वो नहीं बन पाई है और रोड सड़क पक्की नहीं हो पाई है। लेकिन अगर समाज का विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगा किसी भी समाज में तो उस समाज का विकास हम लोग नहीं सोच सकते हैं। शिक्षा के बिना किसी समाज का विकास ही नहीं हो सकता है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है कि समाज में आपको उठने बैठने रहने, महिलाओं को सुरक्षित रखने का और महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव करने का, उन लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ रहने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सबसे प्राथमिकता शिक्षा को देती हूँ और शिक्षा ही मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। मैडम, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, लाभुकों तक नहीं पहुंच पाती है, जैसे इंदिरा आवास हो, शौचालय योजना हो, हर जगह कहीं ना कहीं बिचौलिए और दलालों के द्वारा बंदरबाट की जाती है। तो आप अगर मुखिया बनती हैं तो आप अपने पंचायत को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त और दलाल मुक्त कीजिएगा? मैं मुखिया बनूंगी तब तो मुझे करना ही है, पर अभी भी मैं जितनी भी समस्याएं, मैं लगभग 2 महीने से लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रही हूँ और जो भी वंचित रह गए हैं सरकारी योजनाओं से उनको मैं उनसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत लोगों को मैंने जोड़ा भी है, जो कि अपने एक्सपेंसेस पे जोड़ा है। तो भ्रष्टाचार तो खैर कोई 0% रहेगा, क्योंकि मैं खुद के एक्सपेंस में जब अभी कर रही हूँ तो बाद में भ्रष्टाचार का तो कोई बात ही नहीं आता है। इसके पूर्व में आपकी सासू माँ यहाँ की मुखिया थी मनोजा देवी और उनसे बहुत सारा मिथिलेशा देवी, तो मैडम कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी योजनाएं जो छूट गई होंगी, तो आप उस योजनाओं को कैसे पूर्ण कीजिएगा? माँ ने तो बहुत अच्छा काम किया है जो कि सारे जनता जानते हैं, लेकिन जो भी योजनाएं छूट गई है उसको मैं पूरी तरह जोड़ने की कोशिश करूंगी। मेरा अपना एक प्लान होगा कि मैं हर 15 दिन पे जो भी योजनाएं हैं उनको मैं पब्लिक में बैठ के लोगों को समझाऊं और जो छूट गए हैं उनका सूची बनाऊं और उनको उनसे जोड़ूं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मुखिया मिथिलेशा देवी मौजूद हैं अभी हमारे साथ। चाची, सबसे पहले आपका चैनल में हमारा स्वागत है। हाँ, आप यहाँ पे 5 सालों तक अपने सेवा दिया अपने कटरिया पंचायत में, अब आपकी बहू भी इस पंचायत से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं, क्या कहिएगा चाची? और जो छूट गया है काम हमसे, हमको जो इच्छा था वो पूरा करेगी।
जैसे कि गांव में पंचायत में पूरा हमको शांति बनाना है, ये मार झगड़ा खून खराबा नहीं करना है, किसी को लड़ाना नहीं है, शांति में विकास करना है। शिक्षा के प्रति बहुत इनको शौक है, शिक्षा लाएगी। और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बनाएगी। और पोखरा का घाट जो है बहुत बेहतरीन खराब है, उसको बहुत लोग जनता लोग छठ करने महिला पुरुष आती है, कहती है कि मुखिया जी ये काम कराना है। हम लोग का बहुत इच्छा है, छूट गया है। हम लोग लेटर बनाए हैं, देख रहे हैं, यदि मंत्री जी सुन लेंगे तो भलाई है। और भी कुछ काम आएगा, जो भी काम आएगा हम लोग बढ़िया से किएंगे और करेंगे। हम जो किए हैं वो तो देखने का चीज़ है कि कितना मजबूत बनाए हैं। चाची, बहुत सारे ऐसे पंचायत में इंदिरा आवास योजना में, शौचालय योजना में कहीं ना कहीं बिचौलिए के द्वारा, दलालों के द्वारा कहीं ना कहीं राशि की भी मांग की जाती है लाभुकों से। हाँ, बिचौलिया तो ब्लॉक में मिल जाते हैं। बिचौलिया लोग अधिक काम करते हैं। कॉलोनी जब निकलता है तो बोर्ड पर नाम लिखा जाता है, पंचायत भवन पर नाम, और वे नाम पढ़ के लोग पकड़ने लगता है। और बिचौलिया से कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे पंचायत में, बिचौलिया के लोग लगा है। वो लोग तो बैंक तक जाकर पहुंचा करके गरीब लोग को खा जाए। यहाँ लौंगी मुसहरिन का, विश्वनाथ मुसहर का पैसा लोग खा गया, बहुत लोग का, नीलू देवी का पैसा लोग खा गया। उसको हम केस मुकदमा किए, वो जहांगीर जो क्लर्क से जेल भी गए और मैनेजर भी अपने पोस्ट से डे हो गए। बहुत सारा हम किए, जितना औकात था कर। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ मुखिया के रूप में इस बार उम्मीदवारी पेश करने आ रही हैं कटरिया पंचायत से, जो भोजपुर जिला का पीरो प्रखंड अंतर्गत आता है कटरिया पंचायत, जो कि इंजीनियर प्रियंका भारती हैं, जो कि इस बार अपनी, लेकिन इनकी सबसे पहली प्राथमिकता में इन्होंने बताया है कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी अपने पंचायत में शिक्षा के प्रति अलग जगाना। ऐसे होगी। रवि के साथ मैं अमित आरा।